एक्सरसाइज 2.6 उसका क्वेश्चन 5 है। तो ये स्टार्ट करते हैं। कहता है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? तो ए पार्ट है, पहले जो पार्ट करना है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर से कंजुगेट फाइंड करना है। बी पार्ट है उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कंजुगेट को आपस में जमा करना है। तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को माइनस करना है। चौथा डी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका पहला पार्ट है, ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी वैल्यू दी माइनस योटा। अब इसका सोल्यूशन है z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो माइनस योटा, इसका कंजुगेट रहेगी। कंजुगेट लेते हैं, इसके ऊपर ये लाइन से डाल देते हैं। ये कंजुगेट है तो कंजुगेट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज हो जाता है। माइनस है प्लस, प्लस हो माइनस हो जाता है। ये माइनस है तो उसका साइन आ गया प्लस हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर उसे कंजुगेट को आपस में ऐड कर जमा करना है। माइनस अयोटा प्लस अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा आपस में ऐड हो जाते हैं। आगे कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट को आपस में माइनस करना है। माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो -2 अयोटा आ गया। आगे कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा इंटू अयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है माइनस अयोटा कंजुगेट अयोटा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर माइनस अयोटा स्क्वायर होता है। माइनस ये अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस का पहले जो साइन मौजूद है दोनों आपस में माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा। +1 इसका आंसर आता है। इसका जो सेकंड पार्ट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो है z इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। सोल्यूशन है z इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, तो इसका कंजुगेट लेंगे। ये आगे इसका ये पार्ट सॉल्व करेंगे तो उसका कंजुगेट लेंगे z इक्वल टू कंजुगेट, ये साइन डाला 2 माइनस अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा बन गया। ये ठीक है, ये हो गया। अब 20 पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट को आपस में ऐड करेंगे। 2 प्लस अयोटा प्लस 2 माइनस अयोटा, 2 प्लस अयोटा, ये ब्रैकेट खत्म कर देंगे, +2 अयोटा माइनस अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 + 2 = 4। आगे इसका सी पार्ट है कंजुगेट और यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से कंजुगेट को आपस में माइनस करेंगे। 2 प्लस अयोटा माइनस 2 माइनस अयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस अयोटा -2 प्लस अयोटा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर अपने प्लस अयोटा बनाएंगे। जब 2 कैंसिल हो जाएंगे, अयोटा प्लस अयोटा = 2 अयोटा। आगे कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर आ गया। तो अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो 4 इंटू माइनस और 4 + 1 = 5 आंसर आ गया। इसका जो थर्ड पार्ट है z इक्वल टू 1 प्लस अयोटा इक्वल 1 माइनस अयोटा। पहले इसे हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लेके आना है, नीचे से अयोटा को खत्म करना है। तो पहले है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड माइनस अयोटा, नीचे अयोटा खत्म करने के लिए जो अयोटा के साथ साइन है उसके उल्ट साइन, लेकिन प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, यानी 1 प्लस अयोटा को डिवाइड भी करना है साथ मल्टीप्लाई भी करना है। इस तरह ये नीचे खत्म हो जाएगा। 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड माइनस अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। ऊपर वाले अपन मल्टीप्लाई होंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस अयोटा, और अयोटा भी से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा 1 प्लस अयोटा, 1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर अयोटा इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, नीचे 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। 1 है स्क्वायर दरम्यान माइनस अयोटा का स्क्वायर, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस अयोटा ऐसे रहेगा, फिर अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ये चीज बनती है।
1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा का स्क्वायर डिवाइड में ये साइन आ गया 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा, ये आ गया। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये आ गया 1 इंटू आयोटा, एक आयोटा दो आयोटा आपस में ऐड करें तो 2 आयोटा आता है, ये दोनों आयोटा को जमा करेंगे, ये 1 इस तरह आ गया, फिर आपस में 1 प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे -1 बन गया, 1 प्लस 2 आयोटा -1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए, नीचे 1, ये भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई, ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस मल्टी होकर +1 बन गया, तो ये 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में फाइंड हुआ है वो आयोटा हुआ है, अब आयोटा कंजुगेट लेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब z कॉम्प्लेक्स नंबर है और z ऊपर जो बार है ये कंजुगेट है, 1 प्लस 2 कंजुगेट उसका जो माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो गए, पहले का आंसर 0 आएगा, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगी, इसका साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस का आएगा। आगे इसका सी पार्ट है z माइनस z का कंजुगेट, तो 1 यानी कि आयोटा माइनस इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस मल्टी होकर प्लस बन जाएंगे तो आ जाएगा +2 आयोटा, ये +2 आयोटा आ गया, ये वाला ये वाला। आगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे z इंटू जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लाई होगा कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट, आयोटा इंटू माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, और ये इसका साइन जो है ये इसका अपना साइन है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 4 आयोटा, इसे प्लस आयोटा बी की शक्ल में लेके आए, कॉम्प्लेक्स नंबर की उसकी शक्ल में लेके आएंगे, नीचे वाले जो आयोटा वैल्यू है उसे हम खत्म करेंगे, नीचे से आयोटा खत्म करेंगे, z इक्वल टू 4 - 3 आयोटा 2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करें 2 - आयोटा इक्वल टू 2 - 4 आयोटा 2 - 4 आयोटा। अब ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लाई होगी और ये नीचे वाली है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, सारी वैल्यू ये ऊपर से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 4 पहले 2 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में ये माइनस का साइन, ये फिर ये 3 आयोटा भी 2 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये शक्ल में आ गया। अब 4 इसे मल्टीप्लाई हुआ 8 - 14 आयोटा, ये -3 2 से -3 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा -6 आयोटा प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगे 12 आयोटा स्क्वायर, नीचे जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला ये होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b, a माइनस b, ये हो गया, ये 2 है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ये। अब ये देखें ये इसकी शक्ल में बनी हुई दरमियान में दोनों के वैल्यू सेम है लेकिन दरमियान सिर्फ साइन का डिफरेंट है, तो इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर दरमियान में माइनस का साइन और 4 अयोटा का स्क्वायर। अब ये आपस में 8 आ गया, फिर -16 अयोटा -6 अयोटा -25 अयोटा। ये अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, 12 इंटू -1 आ गया। ये 14 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 अयोटा स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर होता है। अब ये देखें 8 -22 अयोटा और ये माइनस और आपस में प्लस मल्टी होकर माइनस का साइन देंगे तो -12 आ जाएगा। तो नीचे अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये 4 -16 इंटू -1। अब ये देखें 18 -12, ये जो दोनों रियल नंबर हैं ये आपस में होंगे, ऑपरेट करेंगे, इनके आपस में माइनस होंगे और ये कम्प्लेक्स नंबर इस साइड पर आ जाएगा। ये होगा 4 -12 8 -12 -25 अयोटा और नीचे 4 + 16 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, साइन आपस में प्लस का आएगा। ऊपर आ गया 8 में से 12 गए तो -4, ये -22, नीचे 20 आ जाएगा। 20 दोनों को डिवाइड करेगा तो आ गया -1/5 और -11/10 अयोटा, ये आ गया। अब इसको ये इसका कंजुगेट लेंगे, तो कंजुगेट जो अयोटा के साथ इसकी वैल्यू साइन होता है ये चेंज होता है, ये साइन इसका चेंज हो गया, माइनस था तो अयोटा के साथ जो वैल्यू के साथ साइन था वो प्लस का होगा, ये इसका कंजुगेट लेंगे। अब z और उसके कंजुगेट को आपस में ऐड करेंगे, ऐड किया तो ये देखें -1/5 -11/12 अयोटा प्लस -1/5 प्लस 11/10 अयोटा। ये अब इसका तरह लिखेंगे -1/5 -11/10 अयोटा -1/5 प्लस 11/12 अयोटा। अब यहाँ 11/12 अयोटा और 11/12 अयोटा इन दोनों के ऑपोजिट साइन है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों इनके सेम साइन है 1/5 के, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये इनके एलसीएम लिया तो 5 आया, तो ऊपर में ये वैल्यू ऐसे आएगी -1 और -1, तो ये -2/5 आ गया इसका आंसर। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सी पार्ट है। कम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1/5 और -11/12 अयोटा, दरम्यान माइनस का साइन और -1/5 प्लस 11/12 अयोटा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1/5 और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -11/10 अयोटा। ये -1/5 और -11/12 अयोटा प्लस 1/5 -11/10 अयोटा। 1/5 प्लस का और माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -11/12 अयोटा -11/12 अयोटा। इसका एलसीएम लें तो 10 आता है, तो ऊपर वैल्यू इस तरह आ जाएगी -11 अयोटा -11 अयोटा, ये हो गया -12 अयोटा, ये माइनस साइन है -12 अयोटा। तो ये 2 के टेबल के साथ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 का टेबल टर्न पर 5 टाइम जाता है और 22 पर 11 टाइम जाता है, आगे आंसर -11/5 अयोटा। जो लास्ट पार्ट है डी, दोनों यानी कम्प्लेक्स नंबर्स कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। z इंटू जेड -1/5 -11/12 और -1/5 प्लस 11/12, ये जो सेकंड जो वैल्यू है इनके का साइन अपोजिट है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो ये a का स्क्वायर 1/5 -1/5 का स्क्वायर माइनस 11/12 अयोटा का स्क्वायर, ये हो गया 1/25 और माइनस 121 डिवाइडेड बाई 100 का अयोटा का स्क्वायर, 1/25 आ गया माइनस 121 डिवाइडेड बाई 100 और -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो 1/5 1/25 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 100। अब इनका एलसीएम लें तो 100 बनता है, 25 को 100 पर
तकसीम करें तो आंसर 4 आता है। 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ गया। फिर 100 को 100 पर डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें 121 आता है। अब इन दोनों को आपस में ऐड करें तो 125 आता है। तो ये दोनों 25 के टेबल से कट जाते हैं। 25 को 125 पर डिवाइड करें तो 5 का टेबल जाता है, 5 टाइम जाता है। और तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। 5/4 आंसर आ गया।